2001 में जब डीडीएलजे लॉन्गेस्ट रनिंग हिंदी फिल्म बनी, तब क्या आपने सोचा था कि ये फिल्म 20 साल बाद भी उसी थिएटर में चल रही होगी और फैंस वीकली रिचुअल की तरह पैशनेटली इसे देखने आते रहेंगे? वेल, डीडीएलजे इज टर्निंग 25 और पिछले 25 सालों में आपने ये फिल्म वांटेडली, अनवांटेडली, फोर्सिबली या फिर एक्सीडेंटली कम से कम 250 बार तो देखी होगी। नो, देन मे बी इट्स जस्ट मी। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इतने सालों में आप डीडीएलजे नहीं, अननोइंगली उसके बहुत सारे वर्जन्स भी देखते आ रहे हो, आप बिलीव नहीं करोगे। So these are the 5 times Bollywood remade DDLJ and you didn't even realize. I love you all! प्यार के तो डरना क्या, वो सलमान खान जान से तो DDLJ, बस थोड़ा ड्रामा कम था और ह्यूमर ज़्यादा। See, प्यार के तो डरना क्या is a film that stands on its own and I personally love it. But film का narrative, script का structure was exactly DDLJ. That one starts with बाबूजी, मुझे यूरोप देखना है। And this one starts with भैया हम मुंबई जाना चाहते हैं। That one had a tough going conservative बाबूजी। जा, जी ले अपनी जिंदगी। एंड यहाँ पर है इक्वली खड़ूस बड़े भैया। ठीक है। यूरोप में राज था, मुंबई में सूरज। The rest of the first half is about the two falling in love before बड़े भैया comes in and spoils the party just like Baoji killed the fun in DDLJ by taking Simran back to Punjab. The second half of both the films is basically लड़के का अपने प्यार को पाने का स्ट्रगल, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना। You remember the first thing जो राज सिमरन से पूछता है, आप तेरी मीत सर अगेन? तुम मुझसे प्यार करती हो? गैस सूरज ने क्या पूछा होगा? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Released in 1998, प्यार के तो डरना क्या was a super hit and it deserved to be. But again, it was सलमान खान की DDLJ. गोविंदा इंडिया में कॉमेडी का सबसे बड़ा नाम है और रहेगा. And hero number 1 is my favorite गोविंदा film. But look closely. हीरो नंबर 1 इज बेसिकली डीडीएलजे का कॉमेडी रीमेक, सब कुछ सेम। यहाँ भी हीरो हीरोइन यूरोप के सेम लोकेशंस पे मिलते हैं, लेकिन लड़की की ऑब्लिगेटरी परमिशन लेने के बाद। उदास मत हो, चली जाना, ओके? एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ द टू आर इन लव, लेकिन बाबूजी और बड़े भैया के बाद यहाँ चैलेंज है दादाजी 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 दादाजी। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, थिंग्स गो बैड एंड द गाय हैज नो चॉइस बट टू गेट हिज लव बैक एंड इम्प्रेस हर फैमिली। इट्स इंटरेस्टिंग कि ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची का प्रॉपर रीमेक होने के बाद भी ये फिल्म डीडीएलजे फील ज्यादा देती है। ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट मेक्स हीरो नंबर 1 अ क्लासिक कॉमेडी इज जस्ट गोविंदा। दुल्हन हम ले जाएंगे। अगर आपको लगता है फिल्म का सिर्फ टाइटल ही डीडीएलजे से इंस्पायर्ड है तो आप गलत हैं, क्योंकि फिल्म भी एक्चुअली डीडीएलजे है विद सम भाईगिरी इन इट। अगेन द टू मीट ऑन अ ट्रिप टू यूरोप एंड फॉल इन लव। बाबूजी, बड़े भैया और दादाजी के बाद यहाँ स्ट्रगल करवाने के लिए हैं मामा जी मामा जी मामा जी। द फर्स्ट हाफ इज येट अनदर ट्रिप टू यूरोप विद आइडेंटिकल लोकेशंस, लेकिन लोकेशंस के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ सिमिलर है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जाऊंगी। मैं और नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं और नहीं चल सकती। तुम्हारा ख्याल है कि हम दोनों इस एक रूम में रात गुजारेंगे? मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी? इम्पॉसिबल। अगर मुझे सिमरन को भगा कर ही ले जाना था तो ये मैं पहले भी कर सकता था। अगर तुम्हें ऐसे ले जाना होता तो कब का ले जा चुका होता। I'm sure you followed the pattern by now. They come back and उसके बाद शुरू होता है the same struggle to impress the girl's family again. On a different note, हर फिल्म में लड़के के पेरेंट्स are always on board, rather excited शादी करवाने के लिए। दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर ले आता है। गुस्से की आग में बच्चों का घर मत जलाइए। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इन्हें अलग मत कीजिएगा। I mean it's a weird trend to always show लड़के के dads to be progressive and cool and लड़की के not so much. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी एंटर 2013, क्योंकि 2000s में बॉलीवुड वाज फाइनली एबल टू गिव अप ऑन इट्स ऑब्सेशन विद डीडीएलजे। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है, अगर नहीं देखी है तो कुछ स्पेशल मिस नहीं किया है। टॉकिंग अबाउट इट्स डीडीएलजे कॉन्टेक्स्ट, रमैया अवस्था भैया इस पार्टली मैंने प्यार किया, पार्टली प्यार का तो डरना क्या, बट मोस्टली डीडीएलजे। एक एनआरआई लड़का फॉल्स इन लव विद अ गर्ल हु ऑब्वियसली हैज सम फैमिली इश्यूज, सो अपने प्यार और कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए ही टेक्स ऑन द चैलेंज to win over Sonu Sood, who's playing Shruti Hassan's brother. रमैया अवस्था भैया की थोड़ी तेलुगु फील है since it's a remake by Prabhudeva, but it comes from the same school of DDLJ. This one is different. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया कोई ऑफिशियल रीमेक नहीं, लेकिन एक सेल्फ अवेयर डीडीएलजे ट्रिब्यूट है which is made evident through a lot of scenes and dialogues. और तू ना अपने इस डीडीएलजे का हैंगओवर उतार लिया। When आलिया भट्ट and वरुण धवन fall in love, राकेश यानी हम्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आलिया के डैड यानी आशुतोष राणा को इंप्रेस करना। एंड अगर बाबूजी अमरीश पुरी के बाद कोई बाप इतना इंटिमिडेटिंग लगा है तो वो है आशुतोष राणा। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बाकी मूवी से अलग है, एंड इवन इफ यू कीप इट्स डीडीएलजे रेलेवेंस असाइड, इट स्टिल इज अ वेरी गुड वॉच। 2020 में एक लार्ज चंक ऑफ व्यूअर्स ऐसा भी है दैट फाइंड्स डीडीएलजे ओवररेटेड। I think it'll take another video to respond to that. अभी के लिए, let us just celebrate the fact that DDLJ is completing 25 glorious years. The film that virtually defines Bollywood आज तक filmmakers और writers को inspire कर रही है। And DDLJ fans का फिल्म के साथ क्या रिश्ता है? ये words में express करना बहुत मुश्किल है because it's more like a feeling and an emotion. Anyway, please like the video and mention in the comments what you felt about it. Also, please subscribe and share it with all your friends.